जो है उसमें क्या दिया हुआ है, बहुलक दिया हुआ है। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ लिए थे, इससे पहले हम लोग माध्य पढ़े थे, अब हम लोग पढ़ेंगे बहुलक। तो बहुलक जो है, तो बहुलक है क्या, तो सबसे पहले हम आप लोग जो सिंपल तरीके से पढ़े हैं बहुलक, तो उसमें आप लोग जानते होंगे कि बहुलक किसको बोलते हैं, किसी भी आंकड़ों में आने वाली सबसे अधिक बार की संख्याएं ही बहुलक कहलाती है। लेकिन इसमें जो हम लोग बनाएंगे तो इसका कुछ अलग फार्मूला है। तो फार्मूला क्या है, बहुलक बराबर है L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब बात है कि ये सारे जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या है, ये सब है क्या, तो L बोलते हैं, ये L लिखा हुआ, L किसको बोलते हैं, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। इसी तरह से H दिया हुआ, तो H क्या है, वर्ग अंतराल की माप। उसके बाद F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता दिया हुआ है। इसी तरह से F0 ये क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, यानी बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाला जो बारंबारता रहेगा वो रहेगा इसका F0 रहेगा। इसी तरह F2 क्या रहेगा, तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वर्ग की बारंबारता, यानी बहुलक वर्ग जो रहेगा उसका जो बारंबारता रहेगा उसके बाद, यानी F1 के जो बाद आएगा अंक वो हो जाएगा F2 हो जाएगा। हम लोग सबसे पहले इसका क्वेश्चन जब बनाएंगे तो हमको बेहतर तरीके से हम लोग को समझ में आएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इस पर हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है और इसमें ये है कि इस एक्सरसाइज से हम लोग को 5 नंबर का बोर्ड के परीक्षा में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो हम लोग अब देखते हैं कि इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिया गया है वो कितना आसान है और वो किस तरह से सॉल्व होगा, क्योंकि ध्यान में इस बात को रखिएगा कि इसी फार्मूला से हम लोग का सारा इस एक्सरसाइज का, यानी बहुलक का जो एक्सरसाइज दिया गया है उस एक्सरसाइज का सारा के सारा क्वेश्चन इसी पर बन जाता है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और बनाने का कोशिश करते हैं। देखिएगा कि ये पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है एक्सरसाइज का, यानी 13.2 का जो दिया हुआ है क्वेश्चन, उसमें देखिएगा कि आयु दिया हुआ और रोगियों की संख्या दिया हुआ। अब इसमें क्या है कि ये वर्ग अंतराल जो दिया हुआ ये कितना से कितना दिया, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 40 और 45, 45 से 55, 55 से 65। इस तरह से हम लोग का वर्ग अंतर। अब बताइए इसमें इन दोनों के बीच में कितना का अंतर हुआ, यानी कितना कितना करके बढ़ रहा, तो 10-10 करके सभी में बढ़ते जा रहा है। क्योंकि 5 से 15 हुआ तो इसमें 10 बढ़ गया, 15 से 25 हुआ तो इसमें भी क्या हुआ, 10 बढ़ गया। तो ये वर्ग अंतराल जो है, जो आयु दिया है वर्षों में, ये जो दिया हुआ वर्ग अंतराल, ये इसमें 10-10 वर्ष का क्या हो रहा है, बढ़ोतरी होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और रोगियों की संख्या दिया, रोगियों की संख्या 6, 11, 21, 23, 14 और 5 ये दिया हुआ। हम लोग को करना इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोग ये बारंबारता में आएंगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बारंबारता। इसमें सिर्फ 2 ही बॉक्स में, यानी 2 ही कॉलम बना हुआ रहता है और इसमें एक वर्ग अंतराल दिया रहेगा और आपका एक बारंबारता दिया रहेगा। इसमें हम लोग को एक्स्ट्रा कोई भी बॉक्स नहीं बनाना है, इसमें और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। इसी दोनों से हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लेंगे। जिस तरह से हम लोग मैथ बनाए थे तो उसके लिए अलग अलग बॉक्स बनाना पड़ गया, तो इसमें ऐसा नहीं करना है। हम लोग को इसमें सिर्फ प्रश्न का ही क्वेश्चन जो रहेगा उसी को हम लोग सजा के सब इस तरह से लिख देते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल में लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग इसको बना सकते हैं। हम लोग चाहेंगे तो उसी तरह जिस तरह क्वेश्चन है उस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं। अब इसमें करना क्या है तो समझिएगा कि सबसे पहले हम लोग इस बारंबारता में आएंगे। यह मेरा क्या है, ये मेरा बारंबारता दिया हुआ, ये क्या है, बारंबारता दिया हुआ। ये इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बारंबारता। ये क्या है, ये मेरा वर्ग अंतराल, ये मेरा वर्ग अंतराल है। ये बारंबारता, ये वर्ग अंतराल। हम लोग सबसे पहले बारंबारता में आएंगे और बारंबारता में क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले देखेंगे कि इतने सारे जो नंबर दिया गया है इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो इसमें देखिएगा सबसे बड़ा जो अंक है वो कौन सा है, 23 है। तो 23 इस समूह में सबसे बड़ा है। तो इस समूह में जो सबसे बड़ा है उसको हम लोग बोलते हैं F1। इसको क्या बोलेंगे, F1 बोलेंगे।
F1 के ठीक ऊपर वाला, F1 के ठीक ऊपर वाला क्या होगा, F0 होगा, और F1 के नीचे वाला F2। इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर मेरा 1 है तो 1 के नीचे क्या आएगा, 2 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 3 आएगा, इसके बाद क्या आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। अब बताइए 1 के ऊपर क्या आएगा, तो 1 के ऊपर क्या आएगा, पहले 0, फिर -1, -2, इस तरह से आएगा। अगर हम इस तरह से ध्यान में रखते हैं, इस तरह से अगर हम लोग माइंड में रखते हैं तो हम लोग को दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले इसमें वही दिया हुआ, हम लोग सबसे पहले बड़ा अंक खोजना था। इस समूह में सबसे बड़ा अंक कौन सा, सबसे बड़ा छाट रहा था, तो सबसे बड़ा अंक था 23। जो सबसे बड़ा अंक रहेगा वो F1 हो जाएगा, पहला होगा, फर्स्ट हो जाएगा, तो 1 हो गया। अब उसके नीचे वाला क्या होगा, 2 हो जाएगा, इसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये मेरा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग F1 के जो सामने जाइएगा, F1 के लाइन में जो वर्ग अंतराल दिया हुआ, देखिएगा ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है, तो इस वर्ग अंतराल में दोनों में सबसे छोटा अंक जो रहेगा वो हो जाएगा L हो जाएगा। जैसे 35 और 45 में दोनों में से छोटा कौन है, तो 35 और 45 में छोटा मेरा कौन है, L, तो 35 है। 35 और 45 में छोटा कौन सा है, 35 है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। अभी L हो गया। अब H कौन सा होगा, तो H इसमें कौन होगा, जितना जितना करके इसमें बढ़ रहा है, तो कितना कितना करके बढ़ रहा है, 10-10 करके सभी में बढ़ रहा है, वो मेरा H हो जाएगा। अब जो जो चीजें हम लोग को दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको अब लिखेंगे, जहां L बराबर कितना हो गया, L बराबर मेरा हो गया 35 हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये सब आपको लिख के दिखाने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ हम आपको समझाने के लिए सारी चीजें हम लोग लिख के दिखा रहे हैं। नहीं तो हम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये सब नहीं भी लिखेंगे और हम लोग आराम से देख के लिख देंगे, वो मेरा सारे के सारे वैल्यू पुट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला पर उस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। L बराबर दिया हुआ है, 35 दिया हुआ। उसके बाद क्या है, उसके बाद है F1, तो F1 बराबर कितना दिया हुआ है, F1 बराबर दिया है 23। उसके बाद F0 बराबर कितना दिया हुआ, 28 दिया हुआ। F2 बराबर कितना दिया हुआ, 14 दिया नहीं, 14 दिया हुआ है। उसके बाद एक आता है H बराबर कितना दिया हुआ, तो H बराबर क्या बताए कि जितना जितना करके अंतराल में बढ़ोतरी हो रहा है, बढ़ रहा है, वही हो जाएगा H। तो दोनों के बीच में जो बढ़ोतरी हुआ कितना हुआ, 10 का हुआ, इसलिए हम लिखेंगे 10। ये हो गया वर्ग अंतराल का माप हो गया। फार्मूला क्या है, बहुलक बराबर। अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे। बहुलक बराबर है L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये इसका फार्मूला। अब इस फार्मूला पर हम लोग मान को जो दिया हुआ उसको हम लोग रखते हैं। तो L का मान दिया 35, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 35 लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, उसके बाद हम लोग ब्रैकेट दे देंगे। F1 का मान कितना दिया हुआ, 23, तो हम लोग क्या करेंगे, 23 लिखेंगे, माइनस F0 कितना दिया हुआ, 21 यानी 21 दिया हुआ, 21 लिख देंगे, बाय हम लोग लिखेंगे, बटा करेंगे तो 2 जो है F1 के साथ मल्टीप्लाई में, गुना में, 2 इंटू, और F1 का मान कितना दिया हुआ है, 23 दिया हुआ, तो हम लोग लिखेंगे 23, माइनस उसके बाद है F0, तो F0 कितना दिया हुआ, F0 दिया हुआ 21 दिया हुआ है। इसको ध्यान से मान को रखिएगा, क्योंकि ये 5 नंबर में आता है और ये बहुत आसानी से बन जाता है। अगर आप जरा सा मिस्टेक कीजिएगा मान बैठाने में, तो ये सारा के सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, जिससे आपका 5 नंबर नहीं मिलेगा। ध्यान में इस बात को रखिएगा। उसके बाद है F2 का मान कितना दिया हुआ, 14 दिया हुआ, तो यहाँ लिखेंगे 14 लिखेंगे, नहीं 14 लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इनटू H का मान कितना दिया, 10, हम लोग H की जगह क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। सभी को यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग आगे करेंगे, इसको सॉल्व लिखेंगे, 35 प्लस 23 में से 21 जाएगा, बचेगा 2। अब ये दोनों को गुना कर देंगे, तो गुना करें 23 गुना कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। ये दोनों को क्या करें, दोनों माइनस में, तो दोनों एक साथ जुट जाएगा, तो हो जाएगा 35 हो जाएगा। जोड़ दीजिएगा, 21 और 14 को जोड़ते कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ये 21 भी है माइनस में, 14 भी है माइनस में, इसलिए जोड़ दिए। और ये क्या चीज में था, प्लस में, इसलिए इसको अलग कर दी गुना करके। अब इधर से दिया हुआ इंटू 10 यानी 10 दिया हुआ,
अब लिखेंगे 35 प्लस 2 बाय, क्योंकि 46 में से 35 जाए कितना बचेगा, 11 बचेगा, और पहले से ऑलरेडी यहाँ कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ, कटेगा नहीं कटेगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो हम लोग 1 मान सकते हैं ऐसा। अब क्या करेंगे, ये 35 इसी तरह उतारते जाएंगे, 35 प्लस ये दोनों को क्या करेंगे, हम लोग गुना कर देंगे। जब 2 को 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 20, और नीचे हो जाएगा 11 को 1 से गुना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सो देखिएगा, ये 35 इसी तरह से देते हैं प्लस, अब क्या करेंगे, 20 जो है वो 20 में क्या करेंगे, 11 से भाग देंगे। अब देखिए कितना बार में ये कट जाएगा। तो सबसे पहले इसको अगर हम लोग भागा देते हैं तो एक बार में 11 लग जाएगा, यहां से बच जाएगा कितना, बच जाएगा 9 बच जाएगा। अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पॉइंट देंगे और पॉइंट के बदले क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, क्योंकि भागा आप लोग सही अच्छी तरीके से डालते होंगे। अब इसमें लगाएंगे कितना बार में, 8 बार में लगेगा, तो हो जाएगा 88, 88, यहां से बच गया 2, ये कट गया। अब इसी पॉइंट के बदले फिर से हम लोग 0 लगाएंगे, तो 1 बार में लगेगा 11, यहां से फिर से बच जाएगा कितना, बच जाएगा 9 बच। हम लोग पॉइंट के बाद 2 अंकों तक कम से कम जाना है, इसलिए हम लोग 2 अंकों तक गए। अब हम लोग इसको लिखेंगे क्या, देखिएगा यहां जब हम लोग भागा दें कितना आ गया, 1.81। अब क्या करेंगे, 35 तक इसको जोड़ देंगे, जब दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 36.81, और यही हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, इसको बहुत आसानी से बना लीजिएगा। अब हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं कि कैसे बनेगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या दिया हुआ है, सो देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया हुआ है, जो इसका सारणी बना हुआ है, तो दिया हुआ पहला में दिया हुआ है जीवन काल घंटों में और बारंबारता। अब उस क्वेश्चन को देखिएगा, तो उस क्वेश्चन में क्या है कि 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120 दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ, ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है। हम आप लोग को बार बार बता दें कि ये क्या होता है, वर्ग अंतराल होता है। ये मेरा क्या दिया हुआ, वर्ग अंतराल दिया हुआ, लेकिन वर्ग अंतराल के जगह पे ये हम लोग को शब्द लिखा हुआ है, इसलिए इसी को रहने देंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग इसको हटा के इसको हम लोग वर्ग अंतराल लिखें, सिर्फ हम आपको समझाने के लिए बता दे रहे कि ये मेरा क्या दिया हुआ, वर्ग अंतराल दिया हुआ। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, ये लाइनिंग जो दिया रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं से, बोलते हैं से, यानी 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, इस तरह से करके हम लोग बोलते हैं। और बारंबारता कितना दिया हुआ, तो बारंबारता दिया हुआ है 10, 35, 52, 61, 38 और 29। हम आपको सबसे पहले क्या बताएं कि बारंबारता के समूह में जाइएगा, बारंबारता जो दिया उसके समूह में जाइए, और उस समूह में देखिएगा अंकों का जो समूह दिया गया है, अंकों का जो समूह दिया गया, अंकों का जो आंकड़ा दिया गया है, उस आंकड़ा में सबसे बड़ा अंक कौन सा है, बताइए। 10 से लेके 29 तक जो अंक दिया हुआ है, इसके बीच में जिस तरह का अंक दिया हुआ, जो अंक दिया हुआ है, उन अंकों में सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो इस समूह में सबसे बड़ा अंक जो है वो है 61। तो जो अंक बड़ा है उसको हम लोग क्या मानते हैं, उसको मानते हैं F1। अब एक गिनती हम लोग शुरू कर देंगे, जब ये 1 हो गया तो अब नीचे क्या होगा, 2 होगा, यही होगा। तो हम लोग बहुलक में इतना ही चाहिए, ऐसा नहीं 3 चाहिए, और बहुलक में क्या चाहिए, 0 चाहिए, क्योंकि F0 चाहिए। तो F0 कहां हो, तो 1 के ऊपर, 1 के ऊपर वाला, 1 के ऊपर वाला जो होगा वो हो जाएगा 0। आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग 1 नंबर खोजेंगे। 1 नंबर खोजने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस समूह में सबसे बड़ा अंक जो रहेगा, सबसे पहले उसको हम लोग लिखेंगे और वो हो जाएगा
1 हो जाएगा। या तो अब हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि क्लास में जो सबसे अधिक नंबर लाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग फर्स्ट बोलते हैं, यानी फर्स्ट डिवीजन। तो उसी तरह से ये फर्स्ट यानी प्रथम स्थान है, यानी हम लोग उस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि वो प्रथम स्थान वाला कौन सा, तो प्रथम स्थान वाला हम लोग किसको बोलेंगे, जो सबसे ज्यादा नंबर लाता है। तो ये प्रथम, सबसे ज्यादा इसमें नंबर कौन सा, 61 है, तो ये प्रथम स्थान। उसके बाद जो नीचे जो उसका, अब प्रथम स्थान के नीचे जो पड़ेगा वो हमेशा 2 रहेगा, और उसके ऊपर जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। या तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि 1 के जो पहले आएगा वो 0, और 1 के बाद जो आएगा वो हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हो गया। अब हम लोग को चाहिए उसमें L चाहिए। अब L कैसे निकालेंगे, तो इसी में देखिएगा 61 का जो वर्ग अंतराल है, यानी F1 का जो वर्ग अंतराल है, तो इसका वर्ग अंतराल कौन सा, इसका वर्ग अंतराल ये वाला है। तो इन दोनों में से जो छोटा अंक रहेगा वो हो जाएगा मेरा L। बताइए 60 और 80, 60 और 80 जो दिया हुआ है, इन दोनों अंकों में से छोटा अंक कौन सा, छोटा अंक मेरा दिया हुआ कौन है, ये 60 है। ये मेरा क्या हो जाएगा, L बराबर हो जाएगा 60। अब H इसमें जरूरत पड़ेगा, H किसको बोलते हैं, तो इसमें बढ़ कितना कितना रहा, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। सभी में देखिएगा 20-20 का अंतर होते जा रहा है। इसका मतलब 20-20 करके बढ़ते जा रहा है। तो 0 से 20 हुआ तो 20 से 40 हो गया, तो इसका मतलब इसमें कितना बढ़ा, 20 बढ़ा। इसका मतलब जितना अंकों का बढ़ोतरी हो रहा है, यानी इन दोनों अंकों के बीच में जितना का अंतर है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, H बोलते हैं। तो ये H हो गया। तो H बराबर हम लोग जिसको में लिखेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब हम लोग जो जो चीजें हम लोग लिख लिए उसको सबसे पहले हम लोग यहाँ एक बार दर्शा देते हैं, लिख देते हैं। जहां L बराबर कितना दिया, L बराबर मेरा कौन सा हो जाएगा, 60 हो जाएगा। उसके बाद H हम लोग लिख सकते हैं, या सबसे पहले चलिए लिखते हैं F1 कितना दिया हुआ है। आप किसी को भी पहले लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कि ये पाबंदी नहीं कि सबसे पहले हम लोग इसी को लिखने, आप इसमें किसी को भी लिख सकते हैं पहले। तो F1 बराबर कितना दिया हुआ है, तो 61 दिया हुआ है। F2 बराबर कितना दिया हुआ, तो F2 बराबर दिया हुआ है 38। F0 बराबर कितना दिया हुआ, 52 दिया हुआ। और H बराबर कितना दिया हुआ, तो H भी हम क्या बताएं, इसमें जो बढ़ोतरी होता है या जितना जितना का दोनों के बीच में अंतर होता है उसी को हम लोग H बोलते हैं। दोनों के बीच में कितना, 20, यानी 20-20 करके क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, इसलिए वो H हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, बहुलक का फार्मूला लिखेंगे। ना बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये होता है इसका फार्मूला होता है। अब हम लोग इस पर क्या करेंगे, मान बैठाएंगे। L का मान कितना दिया हुआ, तो L का मान मेरा दिया हुआ है 60 दिया हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे 60 लिखेंगे, प्लस F1 का मान कितना दिया हुआ है 61, तो सबसे पहले हम लोग 61 लिखेंगे, फिर माइनस का साइन देंगे क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। F0, तो F0 कितना दिया हुआ है 52, तो हम लोग लिखेंगे 52 यानी 52 लिखेंगे, फिर बटा का चिन्ह दे देंगे यानी बाय कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें दिया है 2, तो 2 लिखेंगे क्योंकि F1 के साथ 2 है गुना में। F1 का मान दिया हुआ है 61, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे 61 माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। F0 दिया हुआ है 52, फिर माइनस का साइन दे देंगे। अब उसके बाद क्या है, F2 दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा यहाँ F2 है, तो F2 का मान दिया हुआ कितना 38, हम लोग लिखेंगे 38, और इसको फिर से ब्रैकेट दे देंगे इनटू, उसके बाहर में H, तो H का मान दिया हुआ है 20 दिया हुआ। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो 60 के 60 ही रहने देंगे। अब क्या है, 61 में 52 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 61 में अगर 52 जाएगा तो कितना बचता है, 9 बचता है। अब नीचे आ जाते हैं हम लोग, तो नीचे में क्या दिया हुआ है, तो नीचे दिया हुआ है 61 को 2 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2 और 6 दूना 12, 122 हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये दोनों माइनस में है, तो माइनस वाला को क्या करेंगे एक साथ जोड़ के माइनस में ही लिख देंगे। तो 52 और 38 को जोड़ देते, तो 52 और 38 जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 और 5 3 8 और 1 9 90 हो जाएगा, इनटू और यहां दिया हुआ है 20 दिया हुआ। अब हम लोग फिर इसके बाद 60
प्लस, अब इसमें 9 हो गया, ये दोनों को घटा दीजिए। अब घटाएंगे तो देखिएगा 122 में 90 जाएगा, यहां से बच जाएगा तो यहाँ हो गया 12, 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। तो इसका मतलब यहाँ कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। फिर यहाँ गुणे दिया हुआ है 20, कटेगा तो हम लोग काट सकते, देखिए काटते इसको। सबसे पहले 20 2 के टेबल से काटते तो 10 हो जाएगा, इसको 2 के टेबल से काटेंगे तो 16 हो जाएगा। फिर इसको काट सकते हैं, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे 5 हो जाएगा, और इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब नहीं कटेगा, जब अब नहीं कटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 60 प्लस, और इसको इसमें गुना करें तो 9 बचे कितना हो जाएगा 45, अब बटा में हो जाएगा 8। अब 8 से हम लोग क्या करेंगे 45 में भाग लगाएंगे, तो देखिएगा 45 को 8 से हम लोग भागा देंगे तो 8 बचे 40 हो जाएगा, यहां से बच जाएगा 5, 1 कट। अब लगेगा नहीं, तो नहीं लगेगा क्या करेंगे हम यहाँ पॉइंट देंगे, अब यहाँ हम लोग पॉइंट के बदले 0 बैठा देंगे। अब कितना हो जाएगा 8 6 48, 6 बार में आ जाएगा 48। अब यहां से बच जाएगा 2, 1 हट गया। अब इसी पॉइंट के बदले फिर से 0 लगा देंगे, क्योंकि हम लोग जानते कि पॉइंट के बाद 2 या 3 अंकों तक कम से कम जाना होता है। तो हम लोग अब इसको लगाएंगे तो कितना बार में 2 बार में आ जाएगा 16 के 8 गुना होता है 16, यहां से बच गया 4, 1 हट गया। अब इस पॉइंट के बदले फिर से हम लोग यहाँ क्या करेंगे 0 लगा देंगे। अब कितना हो गया 40, 8 के पहाड़ में 40 कितना बार में 5 बार, 8 बचे 40, 1 कट जाता है। तो इसका मतलब कि इसको अगर हम लोग काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 5.625 बार में 1 कट जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे 60 प्लस 5.625। अब ये दोनों को जोड़ देते हैं, अब ये दोनों को अगर जोड़ते हैं तो हो जाता है 65.625, यही हो जाएगा मेरा आंसर। और अगर हम लोग इस तरह से बनाते हैं तो हमको 5 नंबर बहुत आसानी से मिल जाएगा।